आज का जो हमारा डिस्कशन है इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल बाय कर रहा है उससे रिलेटेड है कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे कि जो यूएस से ऑयल परचेज करेगा हम उन पे सैंक्शंस लगाएंगे, और रशियन कंपनीज पे सैंक्शंस लगा रखे थे ताकि रशिया क्रूड ऑयल बेच ना सके। तो जब ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो एट दैट टाइम जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो काफ़ी हाई चली गई। देन ऑल ओवर वर्ल्ड शॉर्टेज आ गई थी। तो उस टाइम यूएस ने अपने सैंक्शंस पे वेवर अनाउंस किया था कि थोड़े टाइम के लिए आप रशिया से ऑयल बाय कर सकते हो, इंटरनेशनल जो भी टेंशन चल रही है फिर जो क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित ना हो इसके लिए। तो बोल दिया था यूएस ने कि ठीक है हम सैंक्शन का वेवर दे रहे हैं। फिर थोड़ा बीच में एक्सटेंड भी किया उस वेवर को। बट अब जो वेवर दे रखा था कि आप खरीद सकते हो रशिया से ऑयल, वो 16 मई को एक्सपायर हो गया, 16 मई को। तो कुछ मीडिया ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा कि अभी वेवर तो एक्सपायर हो गया है तो अभी भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेगा क्या। तो उसका इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया कि हम वेवर जब पहले सब सैंक्शंस लगाए थे उस टाइम भी हम खरीद रहे थे, उसके बाद भी खरीद रहे थे, वेवर दिया था तब भी खरीद रहे थे, और आगे भी खरीदते रहेंगे जहाँ से हमें रीजनेबल प्राइस में और हमें जहाँ से सूट करेगा खरीदते रहेंगे। हम यूनिलेटरल सैंक्शंस को नहीं मानते। और जब ये सैंक्शन चल रहे थे उस टाइम भी लाइक जब ये वेवर चल रहा था 16 मई तक, तो एट दैट टाइम इंडिया 2.3 मिलियन बैरल पर डे रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था। एंड इंडिया का सिंपल एंड क्लियर स्टांस है, एनर्जी नीड आर आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हमारे लोगों की डिमांड फुलफिल करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यूनाइटेड सेक्शंस पे फोकस नहीं करेंगे। एंड ये जो ट्रेड हो रहा था ये डॉलर में नहीं हो रहा था, ये रूबल जो मैकेनिज्म इंडिया ने बना रखा है उसके जरिए हो रहा था। तो इसमें यूएस सैंक्शन काइंड ऑफ बाईपास बना दिया इंडिया ने रशिया ने मिलके अपने ट्रेड बायलैटरल ट्रेड को करने के लिए। हाँ, तो जो मार्च एंड अप्रैल में यूएस ने अपने सैंक्शन से वेवर दिए रखा था कि आप खरीद लो, लाइक बिकॉज ऑफ ये जो शॉर्टेज चल रही थी क्रूड ऑयल की। बट ये जो वेवर था ये 16 मई को एक्सपायर हो गया। सो यूएस के सैंक्शंस वापस एक्टिवेट हो गए। जो रशियन कंपनीज है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती है उन पे रशिया ने सैंक्शंस लगा रखे एंड बोल रखा है कि सॉरी यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे एंड बोल रखा है कि इनसे कोई भी ट्रेड करेगा तो हम उस कंपनी में भी सैंक्शंस लगाएंगे एंड उसके एसेट्स यूएस में फ्रीज कर देंगे, जो भी यूएस का सिस्टम होता है सैंक्शंस लगाने का। और हाँ, ये रहा स्टेटमेंट दिस टाइम, मतलब कि जो जॉइंट सेक्रेटरी है अपने सुजीता शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो उन्होंने जो राइटर्स जो न्यूज एजेंसी है तो उनको क्लियरली स्टेटमेंट देके बताया कि वी ब्रॉट रशियन ऑयल बिफोर द वेवर, ड्यूरिंग द वेवर एंड वी विल कंटिन्यू नाउ, fulfilling the energy need of 1.5 billion people is our primary responsibility। मतलब कि दिस टाइम, पहले तो ये होता था कि भाई ठीक है सूत्रों से या फिर अंदर से न्यूज आई है कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है। बट दिस टाइम इंडिया ने लाइक नाम लेके सुजीता शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, तो क्लियरली बोला है इंडिया ने हम बाय करेंगे। एंड हम यूनाइटेड सेक्शंस को नहीं मानते, यूनाइटेड सेक्शन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में जो यूएन की जो लॉ है उसमें यूएस के सैंक्शंस या फिर बायलैटरल सैंक्शंस की कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों माने, हमारे जो नीड्स हैं हम उन पे फोकस करेंगे, जो हमारे बायलैटरल रिलेशन हम उन पे ध्यान देंगे, हम आपके यूनाइटेड सेक्शंस को क्यों फॉलो करें। और हम डेटा को देखें तो अभी इंडिया 2.3 मिलियन बैरल पर डे परचेज कर रहा था। और ये रशिया का जो टोटल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट उसका 38% है। सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है, फर्स्ट पे तो चाइना ही आता है 51%। बिकॉज ऑफ चाइना एंड रशिया के बीच में डायरेक्ट पाइपलाइन है क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए, तो चाइना ज़्यादा परचेज कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट चाइना 51% टोटल का फर्स्ट पे, सेकेंड पे इंडिया 38%। जो रशिया की टोटल सप्लाई है, जो टोटल प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट करने वाले क्रूड ऑयल का, उसमें 38% इंडिया परचेज कर रहा है। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, सिंपल सी बात है, लाइक इकोनॉमिकली इंडिया के लिए ही सूटेबल है एट दिस मोमेंट। जो है रशिया के रेट्स है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत कम है, बहुत नहीं तो अदर कंपनी से कम है, तो फिर हम वहीं से खरीदेंगे जहाँ हमें इकोनॉमिकली सूटेबल लगेगा।
अब हम इस डेटा को देखें तो जब प्री ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान जो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले पर डे वर्ल्ड में 8.5 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था एक दिन में। फिर जब ये वॉर स्टार्ट हुआ और अभी जून तक मतलब ये हो जाएगा 7.6, ऑलमोस्ट 1 बिलियन बैरल पर डे का कम हो जाएगा। एंड प्रोजेक्टेड है कि अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो सितंबर में 6.8 बिलियन बैरल हो जाएगा। दैट इज लाइक कि मतलब कि ये डिजास्टर है। ऐसा अगर हो गया जैसे सिचुएशन चल रही है तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो पाइपलाइन प्रेशर फेल एंड ग्लोबल जो रिफाइनरीज है उनका जो जो उनको एक डिजाइन है, उनको ऐसे ही बनाया गया है कि वो इतना ऑयल क्रूड ऑयल निकालेगी जमीन से। अगर वो उतना नहीं निकाल पाएगी या फिर जो उनकी मिनिमम कैपेसिटी उससे भी कम हो गया तो एक तो मशीनरी काम करना बंद कर देगी, खराब हो सकती है। सो इन जो रिफाइनरीज बनती है इनमें कुछ एक सिस्टम होता है कि इतना मिनिमम निकालने पड़ेगा आपको दिन में, अदरवाइज ये मशीन खराब हो जाती है। इनका जो भी टेक्निकल चीज़ें में ऊपर नहीं जाएंगे, बट अगर इतना कम हो गया तो वही तो ऑब्वियसली वर्ल्ड के लिए एक तो बहुत ही नुकसान वाली चीज हो जाएगी इकोनॉमिकली। क्रूड ऑयल का प्राइस लाइक 200 से भी ऊपर जा सकता है, $200 पर बैरल से भी ऊपर जा सकता है अगर ऐसा हो गया तो। और अगर ऐसे चलता रहा एंड इंडिया यूएस के सैंक्शंस को मानता है तो जो ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई जैसे चल रही है, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बढ़ते रहे तो क्या होगा इसके बाद, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की प्राइस से डायरेक्ट लिंक होता है इन्फ्लेशन का। कंज्यूमर इन्फ्लेशन में जो भी जितनी भी आएंगी सारी चीज़ें महंगी होगी। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली महंगी होगी। फिर इससे क्या होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंडिया का बढ़ जाएगा। लाइक अपन ने जो क्रूड ऑयल है वो अच्छी के रशिया से तो ठीक है, अपन ने मैगजीन बना रखा है रूपी रूबल ट्रेड का, बट अदर कंट्रीज हम डॉलर में खरीदे हैं तो डॉलर की कमी आ जाएगी। इससे क्या होगा, फिर इकोनॉमिक शट डाउन एंड फिर लाइक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाएगी, लाइक फैक्ट्रीज बंद होना। एंड ऑलरेडी जब बीच में थोड़ा गैस के प्रॉब्लम आई थी एलपीजी की, तो एट दैट टाइम भी जो टाइल्स एंड एस टाइप की जो चीज़ें हैं तो इनकी रेटें बढ़ गई थी। सो फॉर डेवलपिंग नेशन ऑफ 1.4 बिलियन, इंडिया के लिए यूएस के सैंक्शन को प्रायोरिटी देना दिस मोमेंट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर यूएस के हिसाब से इंडिया चलने लग गया तो। इंडिया ये कर कैसे रहा है सैंक्शंस को बाईपास? फ्लैग शिफ्ट होती है, जो साइड साइड फ्लीट होती है जिन पे लाइक कोई झंडा वंडा नहीं लगा होता। लाइक क्योंकि इंश्योरेंस कोई देने के लिए रेडी है नहीं, यूएस ने सैंक्शंस कर रखे हैं तो और जो है कि लाइक इंडिया रूपी रूबल में ही मतलब बाईपासिंग द स्विफ्ट एंड यूएस डॉलर एंटायरली बाय लोकलाइजिंग फाइनेंशियल रिलाई, मतलब रूपी रूबल ट्रेड में ही कर लेते, अपनी करेंसी में ही ट्रेड कर लेते, बिकॉज स्विफ्ट सिस्टम से तो रशिया को बाहर निकाल रखा है। तो जो रशिया अपना ऑयल बेचता है शैडो शिप्स में, फिर वो इंडिया की जो मतलब शिप्स है वो लाइक इन समुद्र के अंदर ही कहीं रोक के ये ट्रांसफर कर देते हैं ऑयल का, क्रूड ऑयल का। अब इससे मतलब कि जो चीज़ें हुई इससे इंडिया एंड रशिया को और भी कुछ फायदे हुए उसमें, जैसे कि ट्रेडिशनल मतलब पहले कैसे होता था कि इंडिया डॉलर खरीद के फिर डॉलर से मतलब कि अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करता था, फिर रशिया को देता था। फिर सेम सेम चीज़ रशिया करता था, रशिया डॉलर को खरीदता था, फिर इंडिया को कुछ बेचना होता, इंडिया से कुछ खरीदना होता था तो लाइक ये डॉलर के थ्रू होता था। बट जब ये सैंक्शंस लगे रशिया पे, एट द टाइम इंडिया एंड रशिया ने मिलके एक अलग से मैकेनिज्म बनाया कि ठीक है हम अपने ही करेंसी में ट्रेड करेंगे, जो लोकल करेंसी अपनी, और रशिया आईएनआर एंड रूबल। फिर इसमें ये वो टेक्निकल फाइनेंशियल चीज़ें हो जाएगा, अगर इसके लिए तो अगर ये समझाऊंगा तो अलग से एक वीडियो बन जाएगा। स्पेशल वॉच थ्रू अकाउंट, लाइक एक इंडिया में एक अकाउंट खुला हुआ है, एक रशिया में अकाउंट खुला हुआ है, और फिर इसी में ये रूपी एंड रूबल को एक्सचेंज करके करते रहते ट्रेड। और जो अपन देखे वेस्टर्न मीडिया है, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इनका ये कहना था कि यूएस के सैंक्शंस को इंडिया मानता है, यूएस परमिशन देता है, यूएस का इन्फ्लुएंस है, यूएस परमिशन देता है तभी आप लाइक कंट्रीज रशिया से ट्रेड कर पाते हैं, नहीं कर पाते, यूएस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। बट इंडिया ने एट दैट टाइम इतना लाउडली नहीं बताया था, इंडिया अपनी चुपचाप
परचेज कर रहा था, ठीक है। अब दिस टाइम ठीक है, लाउडली बताया इंडिया ने कि हम कर रहे थे, करेंगे, ठीक है। तो ये फेक नैरेटिव जो यूरोपियन न्यूज एजेंसीज हैं ये फैलाते रहते हैं। लाइक यूएस पॉलिसी डिक्टेट्स इंपोर्ट टर्म्स, मतलब सब कुछ यूएस ही कंट्रोल करता है। यूएस ने सैंक्शन लगा दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब लाइक फेक न्यूज़। बट इंडिया ने सीधा बोला कि हमारे जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है लाइक इकोनॉमी पे और हमारे मार्केट पे डिपेंड करते हैं, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। जहाँ से हमें सूटेबल लगता है, हमारे जहाँ से बायलैटरल टाइज है, जहाँ से हमें इकोनॉमिकली चीपर मिलते हैं, वहीं से खरीदते हैं। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है ये अंदर से यूँ बता देते था, नेम लाइक अंदर के किसी सूत्र ने ये बताया कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया नहीं खरीद रहा है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये पे लाइक नैरेटिव बनता था वर्ल्ड में कि यूएस इंडिया यूएस से परमिशन लेता है अपने काम करने के लिए। और फिर जब ये यूरोपियन मीडिया ये सब छापता था, इसके पीछे पीछे इंडियन मीडिया भी लाइक सेम चीज़ें कि राउटर्स ने या फिर लाइक यूरोपियन मीडिया ने ये छापा है, इंडिया इज़ लाइक यूएस प्रेशर में काम करता है इंडिया। अब इससे क्या होता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो इन नैरेटिव में फंस जाते हैं कि हाँ यार, मतलब कि हमें यूएस कंट्रोल कर रहा है, फिर हम यूएस की बातें क्यों मान रहे हैं। इंडिया ने बोला कि जीरो कंप्लाइंस विद यूनाइटेड सैंक्शंस, मतलब हम यूनाइटेड सैंक्शंस को नहीं मानते। ग्लोबल सप्लाई है, नेशनल सर्वेल जो नेशनल नेशन के लिए नीड है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो करेगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होते हैं यूनिवर्स यूनिलेटर सैंक्शंस, ये कोई लाइक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है। और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लेवरोव, उन्होंने भी कंफर्म किया कि म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई प्रोडक्ट नो मैटर वाट एवर, लाइक कुछ भी होता है हम इंडिया की एनर्जी सप्लाई एंड इंडिया की नीड्स को फुलफिल करते रहेंगे। अब इंडिया का इन पे लाइक इंडियन डॉक्टर इंडिया की फिलोसॉफी है कि लाइक सोवरेनिटी इज नॉट नेगोशिएबल, मतलब कोई बाहर का कंट्री या कोई अदर कंट्री हमें क्यों आके बोलेगा, हम क्यों मानेंगे हमें किसी के साथ ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो पहली बात ये कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, खुद लेगा, लेता आ रहा है। और सेकंड चीज़, इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अ, अभी जो बाकी जगह से अगर इंडिया परचेज करता है तो इंडिया को महंगा पड़ेगा क्रूड ऑयल, बट रशिया से मतलब विन विन सिचुएशन, रशिया के लिए भी विन विन है ये चीज़, एंड इंडिया के लिए भी विन विन है। रशिया यूरोपियन मार्केट रशिया के लिए क्लोज हो चुका है। पहले ये यूक्रेन वॉर से पहले रशिया यूरोप को क्रूड ऑयल बेचता था, गैस की सप्लाई देता था, बट ये बाद में बंद होगी। तो भी रशिया को एक नया मार्केट मिल गया एंड इंडिया को चीप सप्लाई मिल रही है एनर्जी की। और ये जो सिस्टम है ये म्यूचुअली कंट्रोल कंट्रोल किया जा रहा है। रुपी रूबल ट्रेड में हो रहा है, दोनों कंट्री के लिए विन विन है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग अस गाइस। एंड लाइक इसमें ओवरऑल यही था कि इंडिया ने क्लियरली बोला है कि हम यूएस के सैंक्शंस को नहीं मानते। बीच में कुछ फेक न्यूज़ चली थी कि इंडिया झुक गया, इंडियन गवर्नमेंट यूएस के आके झुक गई, यूएस ने मना किया क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करने के लिए, इंडिया ने बंद कर दिया। अब ये सारी न्यूज़ थी, ऑफिशियली इंडिया ने नहीं कभी इस चीज़ को माना, नहीं बोला। यूएस की साइड से आया था, मीडिया ने चलाया। बट ठीक है, लोग गलत बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई नहीं किया था एट दैट टाइम। उस टाइम बहुत फेक न्यूज़ चली थी, लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत डाला कि इंडिया झुक गया, ठीक है। बट रियलिटी ये थी कि अगर डेटा देखे ऑफिशियली तो इंडिया ने कभी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद किया ही नहीं था। ओके बाय, थैंक्स।